नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं विशेष कार्यक्रम बिग डिबेट। और आज हम बात करेंगे सियासत की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त बचा है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल साल की शुरुआत से ही चुनावी मोड में आ चुके हैं। एक तरफ बीजेपी अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए यात्राओं का सहारा लेने जा रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल कांग्रेस भी अपने खास अभियान के दम पर एमपी की सत्ता में कमबैक की कवायद में जुटी है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी को यात्रा से सत्ता की आस। सत्ता में कमबैक के लिए कांग्रेस चलाएगी अभियान। जी हां, मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए बीजेपी चुनावी साल की शुरुआत जनता के द्वार तक जाकर करने की जद्दोजहद में है। बीजेपी विकास यात्राओं के जरिए सरकार और जनता के बीच संवाद स्थापित करने की कोशिश में है। इन यात्राओं के जरिए सरकार अपनी नीति, कार्यक्रम और योजनाएं जनता तक पहुंचाने के साथ वोटर्स का मिजाज भी टटोलना चाहती है। मुख्यमंत्री निवास में बैठक में तय किया गया कि विकास यात्राओं के जरिए हितग्राहियों से चर्चा और संवाद किया जाएगा। जिला मुख्यालय के अलावा ब्लॉक में भी मंत्रियों के दौरे होंगे। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि यात्रा की तैयारियों में किसी तरह की कोताही न बरती जाए। प्रशासन पूरी मुस्तैदी से यात्राओं में सहयोग करे। यात्रा रविदास जयंती 5 फरवरी से शुरू होगी। इन यात्राओं में पूरे हुए कार्यों का लोकार्पण होगा। जो काम किए जाने हैं उनका शिलान्यास होगा। पूरे प्रदेश के अंदर विकास यात्राएं निकल रही हैं। ये यात्रा 5 तारीख से 20 तारीख तक पूरे प्रदेश में रहेंगी। अपवाद स्वरूप 25 तारीख भी हो सकती है। इन यात्राओं में ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर किया जाएगा। मंत्री पहले यात्राओं की रेकी करेंगे। विकास यात्रा 5 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक होगी। कमिश्नर, कलेक्टर, प्रभारी मंत्री आपस में समन्वय बनाकर काम करेंगे। कुल मिलाकर ये यात्राएं चुनाव की तैयारियों से पहले जनता से कनेक्ट की बड़ी कोशिश होगी। इसमें जनता से मिले फीडबैक और रिस्पांस के आधार पर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। हालांकि कांग्रेस इन यात्राओं पर सवाल खड़े कर रही है। विकास यात्रा के पहले जो आज रिपोर्ट आई है, माननीय मुख्यमंत्री जी उसका जवाब दे दें तो मालूम पड़ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शब्दों में, मुख्यमंत्री जी के शब्दों में विकास हुआ है और सरकारी आंकड़ों में विनाश हुआ है। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस 26 जनवरी से पूरे देश में शुरू होने जा रहे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में पूरा जोर लगाएगी। इसमें समाज के सभी वर्गों को कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। ये कार्यक्रम अगले 2 माह तक सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में चलाया जाएगा। जाहिर है अगले 2 माह इन यात्राओं और कार्यक्रमों के चलते रोचक होंगे। चुनावी रंग में रंगे हुए इन अभियानों से जनता का मिजाज भी समझ आएगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए अतुल पाठक की रिपोर्ट। क्या यात्रा से मिलेगी सत्ता? जैसे फैशन का ट्रेंड चेंज होता है, वैसे ही अब पार्टियां भी चुनाव प्रचार का ट्रेंड चेंज कर चुकी हैं। यात्राओं का ट्रेंड अब चल रहा है। बीजेपी की विकास यात्रा शुरू होने वाली है, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। यात्राओं पर सियासत होने लगी है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी है, कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी से शंकर लाल तिवारी जी, और उसके साथ स्वराज एक्सप्रेस के डिप्टी एडिटर अतुल पाठक जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले चलते हैं बीजेपी प्रवक्ता शंकर जी की ओर। शंकर जी, विकास यात्रा शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दे दिए हैं तमाम मंत्रियों को, कलेक्टरों को, इस विकास यात्रा में किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरती जाएगी। मुख्य उद्देश्य क्या है विकास यात्रा का? विकास यात्रा का मुख्य उद्देश्य अभी कोई चुनाव नहीं रखे हैं कि आज हम कोई
स्पीच करेंगे, आज हम कोई दौरा करेंगे या कोई रैली निकालेंगे, तो उसका असर 4-6-10 दिन में वोट में परिवर्तित होगा। एक्चुअल में चुनाव में अभी 10 महीने का समय बाकी है, कम से कम। और ये ठीक है, पार्टियां अपनी को सक्रिय करती हैं, पार्टियां तैयारी करती हैं, पर विकास यात्रा का उद्देश्य कुल इतना है कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और विकास के काम जो जिलों में, क्षेत्रों में तमाम चल रहे हैं, तहसीलों में, उनकी एक जनता के बीच जाकर के मॉनिटरिंग और उसके साथ में किसको अगर जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला, ऐसे लोगों को नोटिस में लेना, उनको वो लाभ मिल जाए। विकास कार्य जो अभी शुरू होने वाले हैं उनको तत्काल शुरू करना और इसका खूब जम के प्रचार प्रसार करना ताकि आम जनता इन योजनाओं का लाभ उठा सके। और अगर इसको अपन आधा सेकंड माफ कीजिएगा, रोकना चाह रहा हूं, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। विकास यात्रा है, नाम रखा गया इस यात्रा का विकास यात्रा। विकास यात्रा में केंद्र की सरकार को, प्रदेश की सरकार को जनता के बीच में रखा जाएगा, लेकिन विकास यात्रा में विकास कहां है? नहीं, वो विकास कहां है ये दिखे किसी को, चाहे नहीं दिखे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। जनता को दिख रहा है और जनता को अगर कहीं कोई विकास कार्य में या जन कल्याणकारी योजनाओं में उसे लाभ नहीं मिला तो वही देखने तो हम निकल रहे हैं। और एक बात और कह दूंगा, फिर उसके बाद आप दूसरे को बुलाइए। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पहली बार नहीं हो रहा है आदरणीय ऋषभ जी। ऋषभ जी, पिछले चुनाव में भी यदि आप ध्यान देंगे 18 का रहा हो चाहे 13 का रहा हो, आप सबकी कृपा से मैंने 5 चुनाव लड़े हैं बीजेपी 98 से लेकर के अभी तक। और इस नाते इन 5 चुनावों में कोई ऐसा वर्ष नहीं गया जिसमें साल भर पहले विकास यात्रा हम लोगों को न निकालनी पड़ी। हमारा ये हमेशा से प्रयास रहा है कि हम अपने कामों को अंतिम लाइन दे और जो कार्य रुके हुए उनको भी पूर्ण कराने की कोशिश करें और जन कल्याणकारी योजनाओं का जिन्हें लाभ नहीं मिला है उनको लाभ भी दिलाने के लिए दरवाजे दरवाजे गली गली जाएं। और इसलिए अपन तो सोचेंगे कि सब चुनाव के लिए कर रहे हैं, भाई इसमें भी कोई बड़ी लजाने की बात नहीं है। चुनाव का मैदान है और चुनाव के लिए हम सब कुछ आऊंगा आपके पास, वापस से आऊंगा। भूपेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। भूपेंद्र जी, बीजेपी की तरफ से अब विकास जोड़ो यात्रा, पहले कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की, और उसके बाद एक और यात्रा शुरू की गई, अभियान शुरू किया गया, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। क्या आपको लगता है कि इन यात्राओं से डर कर, इन यात्राओं से भयभीत होकर कि कहीं वोट बैंक खिसक ना जाए कांग्रेस के पाले में, इसलिए बीजेपी ने यात्रा शुरू कर दी, यात्राओं का ट्रेंड चल गया? अब यात्राओं का ट्रेंड ये देखिए, नकल पट्टी में तो ये मास्टर लोग हैं, तो ये जो यात्रा इनकी हो रही है विकास में क्या जोड़ रही है तो पूछे। आज जो है इनकी कार्य समिति की बैठक हुई कल दिल्ली में, एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की हिम्मत नहीं हुई। किसी भी पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति होती है, प्रेस से मिलते हैं, सामने बात करते हैं, अपना अगला एजेंडा बताते हैं। ये हालत है। प्रधानमंत्री जी को उसमें कहना पड़ा है कि मुसलमानों के प्रति थोड़ी जो है अपनी भावना और अपने बयानबाजी को बदले और थोड़ा उनके प्रति जो है ज्यादा कटुता की बातें नहीं करें। और जो है आपके आरएसएस के जो प्रमुख हैं उनको जो है सारे पादरियों को बुलाकर उनके साथ बातचीत करनी पड़ रही है। मस्जिदों में जाकर वो जो है मौलानाओं से मिल रहे हैं। ये परिवर्तन जो है ये यात्राओं का सुखद परिणाम है कि जो लोग जहर की पूरी फैक्ट्री लिए घूमते थे आज उनको थोड़ा जो है ठंडा पानी लेकर घूमना पड़ रहा है, और ये अच्छा है, देश के लिए अच्छा है। लेकिन भूपेंद्र जी, शंकर जी कह रहे हैं कि जमीनी स्तर पर उतरकर जिन लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, मुख्य उद्देश्य तो विकास यात्रा का यही है, इसी से विकास भी होगा। जनता के बीच में जाएंगे तब पता चलेगा किसको लाभ मिला किसको नहीं। देखिए, अगर ये चीज इन्हें पता नहीं है इनकी सरकार को, तो मुख्यमंत्री जी कैसे मंच पर से खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं जो है प्रधानमंत्री आवास में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करूंगा? क्यों उन्हें मंच पर से ही लोगों को जो है सस्पेंड करना पड़ रहा है? ये नौटंकी क्यों करनी पड़ रही है? इसलिए करनी पड़ रही है कि वो भी जानते हैं कि उनका प्रशासन, उनका शासन जो है भ्रष्टाचार में रग रग डूबा हुआ है।
और जनता के सामने कोई ना कोई, जनता भी ये जानती है, अब इसके लिए कोई नौटंकी करनी पड़ेगी। तो ये नौटंकियां की जा रही हैं और इसका जो भी वो सोचते होंगे कि इसका अच्छा परिणाम निकलेगा, तो अच्छी बात है उनके सोचने के लिए। लेकिन जो है जनता जो सोच रही है, जनता जो देख रही है, जनता जिसकी भुक्तभोगी है, आज मध्य प्रदेश की 70% आबादी आज जो है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 5 करोड़ लोगों को हम जो है 5 रुपए का राशन बांट रहे हैं। ये संभव है? मध्य प्रदेश में 7-7.5 करोड़ जिसके प्रदेश की आबादी है, वहां पर 5 करोड़ लोग अगर केवल जो है सरकारी राशन पर निर्भर है, तो मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है ये खुद ही समझ लीजिए। क्यों कहना पड़ रहा है कलेक्टरों की मीटिंग में कि जो है 50 लाख के आसपास जो है फर्जी राशन कार्ड बने हुए हैं? ये क्यों कहना पड़ रहा है कि साहब जो जनता के गरीबों का राशन है उसका गोलमाल किया जा रहा है? ये तो खुद सरकार कह रही है, हम थोड़ी कह रहे हैं। और सरकार को जब पता है कि इतनी बड़ी गड्ढा है, इतनी बड़ी पोल है, इतना बड़ा पिलफरेज है उनकी व्यवस्था में, तो इसका परिणाम क्या? आरती उतार के जनता वोट देगी। ठीक है गुप्ता जी, आऊंगा आपके पास वापस से। स्वराज एक्सप्रेस के डिप्टी एडिटर अतुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, उनसे बातचीत करते हैं। अतुल जी, यात्राओं का दौर अब शुरू हो चुका है, भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कांग्रेस की तरफ से, अब बीजेपी की तरफ से विकास यात्रा खुद मुख्यमंत्री नेतृत्व कर रहे हैं। तमाम नेता मंत्रियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि जमीनी स्तर पर उतरिए, कार्यकर्ता मुख्य अपना दायित्व निर्वहन करें और जमीनी स्तर पर उतरकर जनता को जाने। कहीं बीजेपी की विकास यात्रा वर्सेस कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा तो नहीं? निश्चित रूप से कांग्रेस ने जो यात्रा निकाली है उसका कोई ना कोई तोड़ तो बीजेपी को निकालना था। हालांकि यात्राएं बीजेपी का पहले से चुनावी शगल रही हैं, चुनाव से पहले इस तरह की यात्राएं निकाली जाती रही हैं, मुख्यमंत्री खुद पांव वाले भैया कहलाते रहे हैं, तो यात्राएं बीजेपी का एक यूएसपी मानी जाती रही। लेकिन कांग्रेस ने भी एक यात्रा निकाली और अच्छा खासा रिस्पांस मिला। तो अब दोनों यात्राओं का लिटमस टेस्ट है, आने वाले चुनावों में पता चलेगा कि इन यात्राओं का कितना इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन माहौल बनाने की कोशिश तो की जा रही है, जैसा कि आज मुख्यमंत्री ने कहा कि इन यात्राओं में न सिर्फ जन कल्याणकारी योजनाओं को गिनाया जाएगा बल्कि जनता का फीडबैक भी लिया जाएगा। और सरकार की कोशिश ये है कि जब मंत्री निकलेंगे विकास यात्राओं के लिए अधिकारियों के साथ, विधायकों के साथ, बीजेपी नेताओं के साथ, तो जनता का फीडबैक भी मिलेगा, जनता का रिस्पांस भी समझ में आएगा कि आखिर जनता चाहती क्या है। और इस दौरान शिलान्यास भी होंगे उन सारे कार्यों के जो अधूरे रह गए, तो जनता के बीच में एक इम्पैक्ट बनाने की कोशिश, एक प्रभाव जमाने की कोशिश और अपना मूल्यांकन करने की कोशिश इन यात्राओं के जरिए बीजेपी सरकार कर रही है। और ये जो कोशिश है अतुल जी 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही हो रही है, ताकि पूरी तरीके से एक फ्रेम तैयार कर दिया जाए। निश्चित रूप से देखिए, अब कांग्रेस उतनी कमजोर नहीं रही जितनी पिछले कई चुनावों में रही। 2018 के चुनाव में बीजेपी खुशफहमी में थी कि वो सत्ता में आ जाएगी, लेकिन सारे दावे, सारे सर्वे के बावजूद भी कांग्रेस सत्ता में आ गई। हालांकि बीजेपी ने सत्ता हथिया ली, लेकिन अब चुनाव मैदान में कांग्रेस और बीजेपी समान ताकत के साथ मैदान में है और अभी मतदाताओं का मिजाज समझना किसी के बस की बात नहीं है। कांग्रेस भी अभी खुशफहमी में है, कांग्रेस तो ये मानकर ही चल रही है कि उसकी सरकार बन जाएगी, लेकिन जनता के मन में क्या है ये तो आने वाला समय बताएगा। ठीक है, शंकर जी की ओर बढ़ता हूं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। शंकर जी, क्या कहेंगे आप? ये जो खाका तैयार किया गया है 2023 से पहले, इसमें किस तरीके से अब आगे की रणनीति बनने वाली, क्योंकि इस बार कंपटीशन तो तगड़ा है साहब। अगर आप माने इस बात को तो जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की निकली थी, इसका इंपैक्ट तो कहीं ना कहीं पड़ा है प्रदेश में। नहीं, मेरा सोच ये है कि राहुल गांधी की यात्रा का न देश में कोई फर्क पड़ा है न प्रदेश में कोई फर्क पड़ा। वो अपने आप में एक नौटंकी बन के रह गई है। कभी राम बनना, कभी श्याम बनना, कभी शिरडी के साईं बाबा बनना और कभी विवेकानंद बनना, अपने ही मुंह मियां मिट्ठू बनना और अपना एक माइलेज तय करना उन्होंने किया है। मैं उसकी आलोचना या उसके पर चर्चा नहीं करना चाहता, पर जैसा कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो। भूपेंद्र गुप्ता जी तो विकास यात्रा को ढोंग बता रहे हैं। मैंने सुना है उनको। भूपेंद्र जी तो बहुत कट चाय पीने वाले साथी हैं मेरे। सतना में थे तो कट चाय पीते थे। सही बात है, सही बात। अरे हाँ, तो सही बोलते ही हूँ मैं भूपेंद्र जी, आपकी तरह काहे को मैं आपको बताऊं। शंकर लाल जी, हम शंकर लाल जी की हम कदर बहुत करते हैं। इन्होंने 5 चुनाव लड़े, जनता के सहयोग से लड़े, लेकिन इनकी पार्टी ने इनकी कदर नहीं की।
ये समस्या, इसका दुख हमें भी इसका दुख होता है। लेकिन गुप्ता जी पार्टी की कदर नहीं की, ये जो आप बात कर रहे हैं, ऐसे तो कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं जो अभी भी आरोप लगाते हैं कि अनसुनी होती थी कांग्रेस में, कोई बड़ा अधिकारी हमारी बात ही नहीं सुनता था। अनसुनी की तो बहुत सारी बातें कांग्रेस की तरफ से। भूपेन जी मेरी कदर कर रहे हैं, ये मेरी जो है किस्मत, ये तो मुझे भगवान की कृपा है। पर मैं अभी जो कह रहे थे कि यात्रा, जी भैया आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि अडवाणी जी की रथ यात्रा से प्रभावित होकर के जो हुई थी एक जमाने में और उसके बाद भाजपा जंप करके चली गई, राहुल भैया निकले हैं। अभी कह रहे थे भूपेन जी कि हम इनकी यात्रा से प्रभावित होकर निकले हैं। आदरणीय पाठक जी ने अभी कहा अतुल जी कि हमारे तो हमेशा का यही कार्यक्रम रहता है और इस नाते हम कोई नया काम नहीं कर रहे। नया काम तो राहुल जी ने किया है और किससे प्रभावित होकर किया है? तो यात्रा तो चंद्रशेखर जी की निकली थी, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, फिर प्रधानमंत्री भी हुए इन्हीं के सहयोग से महीने 1.5 महीने के लिए। मैं कहना चाहता था कि भूपेन जी ने अभी कहा भ्रष्टाचार, यार आपके 15 महीने की सरकार में वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया था। आपने 15 महीने के अंदर 450 IAS IPS के ट्रांसफर किए थे इन रिकॉर्ड, 50,000 कर्मचारियों के स्थानांतरण किए थे। क्या स्थिति? दिल्ली की एजेंसी आकर के कमलनाथ जी की पीए की डायरी जब्त कर रही थी और इस नाते ये भ्रष्टाचार पर हमारे मुख्यमंत्री तो खुल के कह रहे हैं ना कि अगर गड़बड़ होगी तो हम ठीक कर देंगे। अगर कहीं प्रधानमंत्री आवास में किसी ने कोई गड़बड़ की तो उसको छोड़ेंगे नहीं। और इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी जनता को सुलभ सरल वाले मुख्यमंत्री हैं। लेकिन तिवारी जी ये जो कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी आती है, सरकार तो इस बार 2023 में कांग्रेस की बननी है, जैसा कि अतुल जी हमें बता रहे थे। इस गलतफहमी को कैसे दूर करेगी बीजेपी? अच्छी बात है, शेख चिल्ली को या सपने देखने हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारा आदरणीय विपक्ष है ना, और अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। 23-18 की बात यदि आपने करी है, माननीय पाठक जी से कह रहा हूं, तो 18 में जरा सा न्याय कर दीजिए माननीय पाठक जी। अगर कर्ज माफी का नारा नहीं होता, 10 दिन के अंदर कर्जा माफ, बेरोजगारों को भत्ता, तो मैं सोचता हूं ये चूक नहीं होती। और एंटी इनकम्बेंसी आपने दिग्विजय सिंह की देखी थी, 34-37 विधायक बचे थे हाउस के अंदर 2003 में, और अभी हम चुनाव मात्र 8-10 सीटों से हारे थे। अगर कोई कहे कि हमने हथियार लिया तो कांग्रेसी तो कहें, पर इसकी विवेचना यह है लोकतंत्र में कि उन सारी सीटों पर उपचुनाव हुए और उपचुनाव में ये बिकाऊ टिकाऊ और तमाम गालियां देते रहे अपने ही साथियों को जो कल तक कांग्रेस में थे। उसके बावजूद भी जनता ने कमलनाथ जी की नहीं सुनी, कांग्रेस की नहीं सुनी, और ये उपचुनाव हम जीते, उसके बाद के उपचुनाव हम जीते। और इस नाते ये कहना कि कांग्रेस विपक्ष है और उसका सम्मान करता हूं, उसे लगना चाहिए, लड़ना चाहिए, पर मध्य प्रदेश में मैं बार बार कह रहा हूं भूपेन जी कि न खंजर उठेंगे न तलवार उठेंगी, ये बाजू मेरे आजमाए हुए, कर्जा माफी का नारा अब नहीं चल सकता इस तरह का झूठ। ठीक है तिवारी जी, आऊंगा आपके पास वापस से। गुप्ता जी क्या कहेंगे? पूरी बात आपने तिवारी जी की सुनी, कहीं ना कहीं कंपटीशन तो इस बार है। चलिए ठीक है, अगर मान भी लिया कि अगर पूरी तगड़ी तैयारी है आपकी पार्टी की तरफ से कि इस बार 2023 में झंडे गाड़ेंगे ही, आखिर कैसे? देखिए, आप मानने के लिए मजबूत नहीं है, जैसे तिवारी जी मजबूत नहीं है, इतनी इनकी उपेक्षा के बाद भी ये मजबूत नहीं है, बेचारे वही राग गा रहे हैं, तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि इन्होंने जितनी बातें करी उन बातों में अपन एक एक बात सिलसिलेवार कर लेते हैं। ये कह रहे हैं हमने 10 दिन में कर्ज माफी ना करी होती, तो हमने करी ना, आपकी सरकार स्वीकार कर रही है। तुमने क्या किया? तुमने धोखा दिया किसानों के साथ। 50,000 की कर्जा माफी करने की घोषणा की थी 2008 में। आज जो है 15 साल 16 साल हो रहे हैं, आपको होश आया कि आपको भी किसानों की कर्ज माफी करनी थी? आप तो उनको सब चीट करते रहे, आप उनके साथ धोखा करते रहे, आप उनके साथ छदम करते रहे, और हमने अगर कर्जा माफ कर दिया तो हम कर्जे माफी के कारण जीत गए थे, तुम्हें किसी ने रोका था? और झूठ ये बोलते हैं कि हमने कभी भी जो है
बेरोजगारी भत्ते की घोषणा नहीं की। हमारा जो है पब्लिक डोमेन में है, सार्वजनिक डोमेन में छपा है वो वचन पत्र है, इसमें कहीं पढ़ के बता दें। उसमें जो है ये झूठ, लगातार झूठ बोल के कि 1000 बार बोलोगे तो सच हो जाएगा, ये खेल ये निरंतर करते रहते हैं। वो नंबर 1 झुठेली पार्टी है, 1 से लेके ऊपर, नीचे से लेके ऊपर तक। जो झूठ बोलने वाला आदमी है वो एक मैसेज आता है और सब लोग वही झूठ बोलने लगते हैं। ये पढ़ लें और आप भी पढ़ लें, आपके चैनल के पास भी होगा हमारा वचन पत्र। लेकिन ये अपने इनका झूठ तो पूछोगे। आज जो है 2008 से आज जो है 15 साल हो रहे हैं, आपको होश आया कि आपको किसानों का कर्जा माफ करना था? 50,000 का आपने वादा किया था। आप जो है ये झूठ लगातार बोलते रहेंगे और जो है उस तरह की बातें करते रहेंगे। हमने तो किया और करके दिखाया और आपकी सरकार को स्वीकार करना पड़ा। जो ये झूठ बोल रहे थे साथ, ठीक है गुप्ता जी, ये झूठ बोल रहे थे जी, झूठ बोल रहे थे, लेकिन आप तो सच बोलेंगे और ये सच जो है वो जनता तक कैसे पहुंचाएंगे? हाथ जोड़ो यात्रा के तो पहुंच ही रहे। विधानसभा में इनने खुद ही जो है मुख्यमंत्री के अभिभाषण में इनने जो है धन्यवाद प्रस्ताव में ये बात बोली और उसमें ये भी इन्होंने अपनी पोल खुलवा ली कि ये पैसे जो है इन्होंने इधर के उधर कर दिए हैं। 11,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ हुआ, 8,000 करोड़ रुपए की डिसबर्समेंट हुई, बाकी 3,000 करोड़ रुपया कहाँ चलेगा? इसका जवाब तो मुख्यमंत्री को देना है, जिसके माध्यम से बाकी 1 लाख तक के कर्जे माफ होने थे। ठीक है गुप्ता जी, समय बचता है तो आपके पास वापस से आऊंगा, समय की बात है देना है और ये जवाब देने में असमर्थ है ये। ठीक है गुप्ता जी, आऊंगा आपके पास वापस से। अतुल जी क्या कहेंगे? पूरी कन्वर्सेशन आपने सुनी और ये जो यात्रा को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब शुरू हो चुका है, इस विषय में क्या कहेंगे आप? उसके बाद फिर मैं तिवारी जी की ओर जाऊंगा, कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, देखिए, यात्राएं तो राजनीति में बहुत प्रभाव छोड़ती हैं, क्योंकि यात्राओं के जरिए जनता से सीधा संवाद होता है, जनता के बीच नेता जाते हैं और वहां पर इन्हें अपनी हकीकत भी पता चलती है कि आखिर वो जो सोच रहे हैं और जनता जो सोच रही है उसमें कितना फर्क है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए समय है, 10 महीने का समय है और इस समय का जिसने सदुपयोग कर लिया, अपनी बात प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचा दी, वही जीतेगा। क्योंकि लहर किसी के पक्ष में नहीं है, ना ही किसी के विरोध में है। ऐसा भी नहीं नजर आता कि बीजेपी के पक्ष में बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर है और यह एंटी इनकम्बेंसी में बदल भी सकती है यदि बीजेपी ने इस माहौल को नहीं सुधारा। कांग्रेस के लिए भी अभी समय है खुशफहमी पालना या ये मानकर चलना कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन ही रहे हैं, तो बीजेपी भी सतर्क है, लेकिन कांग्रेस को अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं रहना चाहिए किसी को। ठीक है, शंकर जी कुछ कह रहे थे आप? हाँ, समय कम है, 20 सेकंड का समय है सर, अपनी बात को 20 सेकंड में रखिए। मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा। मैं ये कह रहा था कि भूपेंद्र जी को याद दिलाना चाहता हूं कि एक बात आप समझ लो कि ये जो जनेऊ पहन करके फोटो जाने लगी कि एक जा रहा महाकाल, एक जा रही प्रियंका जी हनुमानगढ़ी, ये कहीं राम जन्मभूमि का, बीजेपी का, आडवाणी जी की यात्रा का असर तो नहीं है। इसलिए हम नकल नहीं करते। आपने हमको मेहरियों की तरह, महिलाओं की तरह कह दिया झुठैली पार्टी। चलिए भूपेंद्र जी, मैं जानता हूं आप कट चाय में डिबेट करते हैं और आप वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, मुझे ये भी मालूम है, पर मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि भैया कर्जा माफी की जो बात आप कर रहे हो, हमने तो कभी कही नहीं। हमने तो जो 7.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई थी मध्य प्रदेश की, जब हमने 3 में सरकार संभाली, वो हमने जाकर के 60 लाख हेक्टेयर की। किसान को पानी चाहिए, किसान को बिजली चाहिए, हमने लागत मूल्य उसका बढ़ाया हमेशा, पर ये भी आपको नहीं दिखता, इसलिए कि आप तो सोने का बहाना करके सोए हो, आपको कोई जगा नहीं सकता। पर मैं इतना और कहूंगा कि हम धोखा नहीं करते, आपने धोखा किया है। 1.5 लाख किसान डिफॉल्टर हुआ है, जिसका ब्याज अभी शिवराज सिंह जी ने माफ किया है विधानसभा के अंदर। वो डिफॉल्टर हो गए थे, वो बेचारे बीज और खाद भी लेने की स्थिति में नहीं रह गए थे। ये आपकी कर्जा माफी का फायदा हुआ है। इतना ही नहीं, आप अभी कह रहे थे कि हमने बेरोजगारों का माफ करने के लिए नहीं कहा। अब वो डोमेन अभी तो कोई देख नहीं सकता, पर यहाँ जिले जिले के नौजवानों को मालूम है कि आपने उन्हें छला है, किसानों को मालूम है कि उन्होंने छगा। ठीक है तिवारी साहब, चर्चा को खत्म करने का समय हो चुका है। बात कहता हूँ कि इनको हाथ जोड़ो के बजाय माफी मांगना चाहिए किसानों से, प्रदेश के नौजवानों से, जिन्होंने झूठा वादा किया। इसके लिए हाथ जोड़ो के बजाय इन्हें माफी यात्रा निकालनी चाहिए। ठीक है तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए थे और चर्चा अपने अंतिम दौर पर है। कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे।
वरिष्ठ बीजेपी नेता शंकरलाल तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, स्वराज एक्सप्रेस के डिप्टी एडिटर अतुल पाठक जी जुड़े हुए थे। तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, चर्चा में अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम बात कर रहे थे, क्या यात्रा से मिलेगी सत्ता? यात्राएं शुरू हो चुकी हैं, लेकिन ये यात्राएं कितनी प्रभावी होने वाली है 2023 में, ये देखने वाली बात होगी। एक नए विषय, एक नई चर्चा के साथ कल इसी वक्त फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।